हाँ, सही पढ़ा आपने। टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखें? अगर टॉपर की तरह कॉपी लिखोगे तो नंबरों की बारिश होगी ही। पर ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ा तो कुछ भी नहीं और नंबरों की बारिश हो ही जाएगी। पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कॉपी लिखने का ऐसा टॉपर सीक्रेट जानोगे जिससे आपके मेहनत का 100% रिजल्ट मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा खास होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं के छात्र हैं या फिर 12वीं की। तो इसीलिए कुछ ना जानने से अच्छा है कुछ जान लेना, जिससे आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर सही आपने दिया या जितने भी क्वेश्चन आपको मालूम थे उसके भी आंसर आपने सही दिए, लेकिन जितने नंबर का आपने क्वेश्चन बनाया उतने नंबर आपको मिले ही नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखो, हम पूरे साल जितनी भी पढ़ाई करते हैं उसका मेन पर्पस एग्जाम ही होता है, ये तो सभी को पता है। और एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन ही एग्जाम में आपके नंबर डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी नॉलेज है उसमें अगर हम टीचर को क्लियर समझा ही ना पाए तो उसका कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसे एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करें जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आसानी से मिले और आप भी एक टॉपर छात्र बन पाए। लेकिन कोई भी टीचर के पास जब आपकी कॉपी जाती है तो उसमें सबसे पहले आपकी कॉपी की वो टीचर क्लियरिटी देखता है, क्योंकि उस समय आप टीचर के सामने बैठे नहीं है। आपने आंसर में क्या लिखा है, इससे पहले आपने आंसर को कैसा लिखा है, सबसे पहले इस पर टीचर की नजर जाती है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि कई स्टूडेंट तो कॉपी में आंसर को सही लिख देते हैं लेकिन कॉपी के प्रेजेंटेशन में ही मात खा जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ न हो और साथ में आपके नंबर भी ना कटे, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टॉपिक्स कवर करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर छात्र आपको बनाने में मदद करेंगे। फर्स्ट है, क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है जिससे कि सामने वाला साफ पढ़ सके और देखने में भी अच्छी लगे। दूसरा, क्या आपके लिखने की स्पीड थोड़ा फास्ट है जिससे आप एग्जाम में जल्दी कॉपी को लिख सकें। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा और एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तीसरा, क्या आपको आंसर लिखने का सही तरीका मालूम है और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आंसर लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। फोर्थ नंबर है, एग्जाम हॉल में डर को कैसे खत्म करेंगे जो कि हर स्टूडेंट में होना स्वाभाविक होता है। पांचवा है, टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो एग्जाम में पेपर लिखते टाइम एग्जाम हॉल में आप नेक्स्ट लेवल का लिख कर आएंगे, जिससे आपके नंबर बढ़ना तो स्वाभाविक है। तो बात करते हैं एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला है, सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। देखिए, एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और उसका आंसर देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें आपको फालतू का माथा खपाने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं, कॉन्फिडेंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% मालूम है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन से पेज की शुरुआत करें और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसे सॉल्व करते जाइए। और दोस्तों, लिखावट पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फ्रेश लिखना है ताकि साफ सुथरा दिखाई पड़े, ताकि कोई भी टीचर अगर आपकी कॉपी देखे तो पढ़ सके कि इसमें लिखा क्या है। दूसरा है, पहले और दूसरे क्वेश्चन के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप देकर जरूर लिखें। किसी भी क्वेश्चन के एंडिंग पॉइंट से दूसरे क्वेश्चन के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप जरूर दें। इससे आपकी कॉपी फ्रेश और देखने में साफ सुथरा लगेगी और टीचर को नए क्वेश्चन ढूंढने में भी आसानी होगी। नहीं तो हो सकता है कि टीचर उस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन समझ बैठे तो नुकसान आप ही का होगा। हेडिंग इमेज डायग्राम जरूर बनाएं। हेडिंग इमेज डायग्राम आंसर में जरूरत पड़ने पर जरूर बनाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार कुछ ऐसे आंसर भी होते हैं जिनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर टीचर का ध्यान पड़ जाता है, जो कि हेडिंग इमेज और डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर में जो भी पॉइंट, चाहे वो हाईलाइट करना हो या फिर अंडरलाइन, ठीक है, उनको जरूर करें। इमेज और डायग्राम के द्वारा खास करके मैथ और साइंस में आंसर को समझाना होता है, तो इसलिए जिस भी आंसर में डायग्राम और इमेज की जरूरत हो तो डायग्राम बनाना ना भूले। फोर्थ नंबर है, एग्जाम हॉल में डर को कैसे खत्म करें। देखिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं उनको डर लगना तो स्वाभाविक होता है और डर सबसे ज्यादा उन्हीं छात्र छात्राओं को लगता है जो कि पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। उन्हें एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन किसी भी चीज का अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाए तो
उससे हमें डर कम लगता है। तो इसके लिए छात्र छात्राओं को पहले प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है। इससे कई फायदे हैं, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है, हम एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं और कितनी देर में हम कॉपी को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पर पता चल जाएंगी। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और पेपर के बारे में आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया तो पहले ही आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा और छात्र गलती करने से बचेंगे और आपका एग्जाम भी बेहतर होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। 5वां नंबर है टॉपर कॉपी को कैसे लिखते हैं। जब आप किसी भी टॉपर की कॉपी देखेंगे तो उन कॉपियों में कॉमन 4 बातें आपको जरूर नोट करेंगे। पहला है हेडिंग, इमेज, डायग्राम और आंसर को स्पष्ट शब्दों में समझाना। और ये 4 बातें हर टॉपर की कॉपी में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एग्जाम से पहले टॉपर की कॉपी का एनालिसिस जरूर कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कॉपी लिखने का अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि हमें सीखने की जरूरत होती है और हम जितना ज्यादा कॉपी के बारे में जानकारी होगी उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। इससे कोई नुकसान हमको होने वाला नहीं है और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। आप कॉपी के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बस आपको एग्जाम से पहले टॉपर की कॉपी का एनालिसिस जरूर कर लेना है। तब आप एग्जाम में कॉपी को लिखेंगे और तब आप पर नंबरों की बारिश होगी और आपको ये 5 टॉपिक्स अच्छे से फॉलो कर लेने हैं। ये 5 टॉपिक किसी भी छात्र के बोर्ड एग्जाम में नंबर डिसाइड करते हैं।